नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। शिक्षा विभाग ने ये कई बार कहा है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के दौरान किसी अन्य कोचिंग में नहीं जाएंगे। बावजूद इसके पटना से सटे पुनपुन में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो शिक्षा विभाग के आदेशों की अवहेलना मानी जा सकती है। दरअसल यहां के एक विद्यालय में डीएम साहब निरीक्षण करने पहुंचे थे और निरीक्षण करने के दौरान एक ऐसी बात सामने आई जो हैरान करने वाली थी। यहां के एक विद्यालय में लगभग 100 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने स्कूल में हाजिरी बनाई और हाजिरी बनाने के बाद चल पड़ते हैं वो कोचिंग पढ़ने के लिए। मतलब स्कूल की टाइमिंग है और कोचिंग पढ़ने वो निकल जाते हैं। अब ऐसे में डीएम साहब वहां पहुंचे थे और पटना के डीएम जब वहां पहुंचे तो क्या कुछ हुआ वो भी आपको जानना चाहिए। किसको इन्होंने आड़े हाथ लिया और किस पर एक्शन लिया गया वो भी आपको जानना चाहिए। दरअसल ये खबर बिहार के पटना जिले से सटे पुनपुन की है और यहां मखदूमपुर स्थित श्री लाल बहादुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 100 बच्चे शुक्रवार को स्कूल में उपस्थिति बनाकर कोचिंग करने चले गए। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम जब अचानक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे तो बच्चों को नहीं देखा और इसका कारण पूछा। स्कूल प्रबंधन की ओर से बताया गया कि बच्चे हाजिरी बनाकर कोचिंग में पढ़ाई करने चले गए हैं। डीएम ने कहा कि यह तो गंभीर मामला है। उन्होंने पुनपुन के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई और उनका स्थानांतरण करने के लिए डीईओ को प्रस्ताव भी भेज देने को कहा है। पटना के डीएम सुबह परसा संपतचक सड़क का निरीक्षण करने गए थे और निरीक्षण के बाद उन्होंने मखदूमपुर के +2 स्कूल का निरीक्षण किया। उपस्थिति रजिस्टर देखा तो 100 बच्चों ने हाजिरी तो लगाई थी, हस्ताक्षर तो उनका था, लेकिन वास्तविक उपस्थिति काफी कम थी। बीईओ पुनपुन से जब डीएम ने जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। इस पर डीएम ने कार्रवाई का निर्देश तुरंत दे दिया। वहीं एसडीएम को कहा कि विद्यालयों के संचालन का नियमित निगरानी करें। डीएम ने पुनपुन में लोगों से बात की और ट्रांसफार्मर सहित अन्य शिकायतों का शीघ्र समाधान करने को भी कहा। तो समझिए, ये आदेश कई बार दिया जा चुका है और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, शिक्षकों के लिए भी आदेश था कि सरकारी विद्यालय अगर चल रहा है या फिर सरकारी विद्यालय में आप पढ़ाते हैं तो आप प्राइवेट कोचिंग में नहीं पढ़ाएंगे। मतलब सरकारी विद्यालयों का संचालन जब तक हो रहा है तब तक बच्चे या शिक्षक जो है कोचिंग संस्थानों में अगर पाए जाते हैं तो उन पर एक्शन भी होगा। ये बातें भी सामने आई थी। लेकिन इस विद्यालय में 100 बच्चे हाजिरी लगाते हैं और हाजिरी लगा करके ये बच्चे कोचिंग पढ़ने चले जाते हैं, जबकि स्कूल की ना छुट्टी हुई होती है और ना ही स्कूल उस दिन बंद होता है। वो स्कूल आए होते हैं, बाकायदा हाजिरी भी लगाते हैं, बावजूद इसके हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। और इसमें जानते हैं सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि शिक्षा पदाधिकारी को कुछ पता ही नहीं। बीईओ साहब से जब जवाब मांगा गया तो उनको कुछ पता नहीं है। मतलब यही वाली मुद्रा। उसके बाद डीएम ने एक्शन लिया है और डीएम ने इनके स्थानांतरण के लिए भी कहा है। अब सवाल यह उठता है कि शिक्षा विभाग के आदेश की अवहेलना क्यों की जा रही है, कैसे की जा रही है, और यदि ये सब कुछ किसी के संज्ञान में हो रहा है तो ये काफी गंभीर विषय है। क्योंकि जिन स्कूलों में पढ़ाई के लिए बच्चे आते हैं उन स्कूलों में पढ़ाई ना करके वो चले जाते हैं कोचिंग पढ़ने के लिए, और बाद में दोष किसको मढ़ना है? बाद में दोष मढ़ना है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कहाँ होती है, हमने तो कोचिंग पढ़ के पास किया है। अब जब आप पढ़िएगा ही नहीं, जब आप स्कूल में बैठिएगा ही नहीं, तो शिक्षक किसे पढ़ाएंगे? और शिक्षक के जो अधिकारी हैं, मतलब प्रखंड शिक्षा जो पदाधिकारी हैं, उनको भी इस बात का संज्ञान होना चाहिए, उन्हें भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, यहाँ उन्हें कुछ जानकारी नहीं है। अब देखना है कि यहाँ क्या होता है, बीईओ साहब पर कैसा एक्शन होता है। डीएम साहब ने निरीक्षण किया है, हालांकि डीएम साहब स्कूल के निरीक्षण के लिए नहीं गए थे सड़क निरीक्षण के लिए, लेकिन चूंकि स्कूल उन्होंने देखा तो वहां पहुंचे, फिर जाकर के ये कलई खुली है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।